मैं चाहता हूं आप सोते रहें और पैसा कमाते रहें, क्योंकि आप जाएंगे काम करने के लिए, पैसा मिलेगा, फिर कल जाएंगे काम करने के लिए, पैसा मिलेगा। ऐसे तो आप मेहनत करते करते थक जाएंगे। और जो इंसान अगर सोते हुए पैसा नहीं कमा रहा है तो उसको जीवन भर काम करना पड़ेगा। क्या आप चाहते हैं कि आप जीवन भर काम करें? देखो, मैं तो नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आदमी एक बार 1 साल 2 साल या कुछ भी ऐसा बना करके छोड़ दे और वो सोता रहे फिर भी उसका पैसा बनता रहे, वो काम न करे फिर भी पैसा बनता रहे। सोते रहने का मतलब ये नहीं है कि आप मतलब पूरा 24 घंटा सोते ही रहे, ये मतलब नहीं है। सोने का मतलब ये है कि आप सो रहे हो फिर भी आपका पैसा बन रहा हो, पैसा आप कमा रहे हो। ऐसा कुछ मैं आज आपको बताने वाला हूं। और मुझे लगता है कि 4 ऐसा बिजनेस है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। 4 ऐसा व्यापार है जिसको आप करके सोते रहेंगे फिर भी पैसा बनता रहेगा। ठीक है, तो वीडियो आज का बहुत इंटरेस्टिंग है। चैनल का नाम है गरीब का बिजनेस। हाँ, गरीब का बिजनेस। सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियोज को भी लाइक अवश्य कीजिएगा। जो बता रहा हूं गौर से सुनिए। देखिए, आजकल के जमाने में चाहे वो गांव हो चाहे शहर हो, मैं यहाँ पे पहले लिख रहा हूं। ये पहला जो चीज है मैं लिख रहा हूं, सीढ़ी। देखो, जो बांस की सीढ़ी होती है या लोहे की सीढ़ी होती है, आपने देखा होगा, ये सीढ़ी हर घर में जरूरत है। दूसरा क्या चीज है? फावड़ा। फावड़ा, ठीक है। तीसरा क्या है? कस्सी। कस्सी, करसी कहा जाता है, कहीं कहीं कस्सी कहा जाता है। चौथा जो चीज है, बर्तन। पांचवा जो चीज है, रेड़ी। इस तरीके से आप बैठ करके, जहां पे भी आपका घर है, जहां पे भी आपका गांव है, समझने का प्रयास कीजिएगा। इसको हल्के में मत लीजिए। जो बता रहा हूं ये हल्का नहीं है। देखने में लग रहा होगा यार ये सीढ़ी, ये फावड़ा, कस्सी, बर्तन, रेड़ी, आखिर करवाना क्या चाहते हो, आप ये सोच रहे होंगे। लेकिन जो बता रहा हूं पहले सुनिए। ये जो सामान है जो मैं लिखा, इस तरीके से आराम से कॉपी पेन लीजिए और बैठ करके देखिए कि हमारे यहां, हमारे गांव में कौन सा ऐसा काम है जो रेगुलर होता ही रहता है। जैसे आपने देखा होगा कि मकान का काम जो है चलता ही रहता है, गांव या शहर कहीं पे भी। तो गांव में मैंने देखा है, मेरा घर गांव में है, इसलिए मैं ऑब्जर्व करता हूं और आपको ये सजेस्ट कर रहा हूं। हो सकता है कि आपके यहां कुछ और चीज की जरूरत हो, लेकिन मेरे यहां ज्यादातर आप देखे होंगे जहां पे मकान का काम होता है ना, वहां पे पटरा, बल्ली, सीढ़ी, रसियां, रेड़ी, है ना, ये सब सामान लोग भाड़े पे लेके जाते हैं। अच्छा, गांव में देखता हूं कि लोगों की मृत्यु होती है, कोई मर गया या किसी के यहाँ कोई पार्टी है, ठीक है, या कोई बर्थडे है, मतलब कुछ भी दुनिया में चलते रहता है। हर रोज कुछ ना कुछ लोगों के यहाँ होता ही होता है। आपके 5 किलोमीटर के रेंज में ना चारों तरफ आप देखोगे तो कुछ ना कुछ किसी न किसी के यहाँ कुछ ना कुछ पड़ता ही पड़ता है और वो कुछ ना कुछ जश्न मनाते ही रहते हैं, अमीर या गरीब हर कोई। तो बर्तन मैंने लिखा था, तो ये जो बर्तन है, इस काम को मैं करता हूं। मैं आपको बता दूं, इस काम को मैं करता हूं, कई बार बता चुका हूं। ये जो सामान है ना, आप एक बार इसमें इन्वेस्ट करोगे, एक बार इसको खरीद करके घर में रख दोगे और अपना थोड़ा बहुत प्रचार कर दोगे ना, तो जितने भी गांव वाले लोग हैं, जितने भी आपके नगर वाले लोग हैं, सबको पता लग जाएगा कि भैया ये सामान इसके यहां मिलता है रेंट पे। अब जो मैं बता रहा हूं, इस तरीके से कोई नहीं करता है। कोई बर्तन का काम कर रहा है तो बर्तन का ही काम कर रहा है, सामियाना, जनरेटर, टेंट, ये सब रखा हुआ है। कोई ये जो लकड़ी का जो फट्टा मैं बता रहा हूं, पटरी, बल्ली, है ना, जो घरों में लगता है, इसको जो कर रहा है वो इसी को कर रहा है। और मैं चाहता हूं कि आप अगर इस फील्ड में आना चाहें, सोते हुए पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपको इन सब मटेरियल को घर में बना के रख लेना है। आप बना सकते हैं। अच्छा, एक चीज और याद आया कि जो एक घोड़ी होती है, घोड़ी जानते हैं क्या होता है? जो लोग पेंट करते हैं ना, पेंटर लोग होते हैं, तो वो घरों में जाते हैं तो देखते हैं यार किस पे चढ़ के पेंट करें, है ना, तो वो कहते हैं कि जाओ रेंट पे मिलती है घोड़ी, वो लेके आओ। तो बहुत सारे जगह पे लोग बना के रखे हैं, लेकिन अब जितना रहेगा उतना बिक जाएगा, ये भी बात सत्य है। तो आप घोड़ी भी बना लीजिएगा। घोड़ी, सीढ़ी, बर्तन, पौड़ी, पटरी, बल्ली, ये सब ना रेंट पे देने वाली चीज है। कस्सी, फावड़ा, रेड़ी, ये सब ना लोग लेके जाते हैं यार, ये हर घर में मिलता नहीं है।
अब किसी के यहाँ कोई पार्टी है तो बर्तन पूरा थोड़ी ना खरीदेगा, टप भगोना ये तलछल जितने भी कढ़ाई वगैरह जितना सारा कुछ थोड़ी ना खरीदेगा, वो रेंट पे ही लाएगा, कहीं ना कहीं चूल्हा ये सारा कुछ रेंट पे ही लाएगा। ये सब आपको रख लेना है, लेकिन इससे पहले अपने गांव में देखना है कि मेरे यहाँ क्या चीज का काम मतलब बहुत ज्यादा चलता है और लोग रेंट पे लेके आते हैं। तो रेंट पे देने वाली जो वस्तुएं हैं उसका लिस्ट बनाइए, उसको खरीदिए, जो भी इन्वेस्टमेंट लग रहा है लगाइए, और एक बार यदि लगा दिया 20-25 हजार रुपया या 50 हजार रुपया, 1 लाख रुपया, मैं जो आइडियाज बता रहा हूँ 4 ऐसा बिजनेस, उसमें 25 हजार का भी है, 50 हजार का भी है, 1 लाख का भी है, 5 लाख का भी है, 10 लाख का भी है। जितना रुपए आप इन्वेस्ट करोगे उतना रुपए वो रिटर्न देगा। ठीक है, तो मैं जो समझाया आपको समझ में आया कि आपके यहाँ क्या क्या चीज की जरूरत है, लिखिए और लिख करके सारा सामान रख लीजिए, रख करके देखिए ना, थोड़ा बहुत प्रचार करेंगे, लोग आकर के रेंट पे लेके जाएंगे। मैं बर्तन का काम करता हूं, मेरे यहाँ बर्तन जाता है, अदरवाइज अगर और भी सोर्स है, लेकिन ये सब मैं नहीं करता हूं। मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं, आप चाहे तो इसको कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप बेले हैं, सोच रहे हैं कि मैं सोता रहूं पैसा बनता रहे, तो ये सब काम सोते रहेंगे फिर भी पैसा बनता रहेगा। आप नहीं रख सकते जनरेटर, समियाना मत रखिए, जो रख सकते हैं उसको रखिए और रख करके एटलीस्ट काम शुरू कीजिए। ये सोते रहेंगे पैसा देता रहेगा, यकीन कीजिए। दूसरा जो चीज है, दूसरा जो बिजनेस मैं बताना चाहता हूं, दूसरा जो धंधा है, ये है पानी से रिलेटेड। पानी से रिलेटेड आपने क्या किया, एक फिल्टर वाली मशीन बैठा दिया, एक फिल्टर वाली मशीन बैठा दिया, एक बोरिंग करा दिया, बोरिंग से पानी फिल्टर होगा, मशीन से फिल्टर होगा। आपके पास एक वाहन है, उस वाहन से आप हर दुकान, हर मतलब स्कूल में, हर ऑफिस में, हर जगह पे पानी कौन नहीं खरीदता है। आपने भिजवाना प्रारंभ किया, आपने एक लड़के को रख दिया, मशीन लगा दिया, सब कुछ कर दिया, एक लड़के को रख दिया, लड़का घूम के सारा कुछ कर लेगा। 1-2 लड़के रहेंगे, आजकल तो 6,000-8,000 में लड़के मिल जाते हैं। आप एक जगह पे 10 रुपए 20 रुपए ले रहे हो ना, 20 रुपए भी ले रहे हो, हालांकि 10 रुपए तो घर लेके जाते हैं उनको मिलता है, लेकिन 20 रुपए उनको मिलता है जो घर पे पहुंचा के देते हैं। तो जो पानी का फिल्टर वाला काम है, मैं आपको बता रहा हूं, ये सरकार की तरफ से जो टोटी लगी है, जो मतलब नल लगा है, उसमें पानी आता है, कई जगह नहीं आता है, लेकिन आता है नहीं आता है वो तो अलग मैटर है, वो रहेगा, फिर भी ये आपका धंधा चलेगा। और आप एक लड़के को रख देंगे यदि उस काम पे, तो वो आपको रेवेन्यू कमा के देगा और ये कभी बंद नहीं होगा। इसका रॉ मटेरियल कहीं से लाना नहीं है, खरीदना नहीं है, प्रकृति द्वारा बनाया हुआ धरती माता जो है पानी दे रही है, उसको फिल्टर करके और सप्लाई करने। क्या ये सब काम आप कर सकते हो? ये जो काम मैं बता रहा हूं, आप नहीं भी रहोगे, आप कहीं चले भी जाओगे, फिर भी आपको रेवेन्यू देगा, फिर भी आपको पैसा देगा। ये बहुत सारे लोग हैं जो कहेंगे यार ये तो ऑलरेडी लोग कर रहे हैं, तो आखिर मेरा क्यों चलेगा? आपका भी चलेगा। देखो, जितना ज्यादा दुकानें रहती हैं उतना में ही सब कुछ चल जाता है। भगवान रोजी रोटी सबको देते हैं, ऐसा नहीं है कि आपने किया और आपका नहीं चलेगा, आपका भी चलेगा। हाँ, अगर लोगों से कुछ एक्स्ट्रा दे रहे हैं जो बाकी लोग नहीं दे रहे हैं, वो चीज आप दे रहे हैं लोगों को, लोगों के नजर में कुछ उनको बेनिफिट मिल रहा है, कुछ फ्री मिल रहा है, ऐसा कोई चीज बंदोबस्त किए हैं। जैसे बहुत सारे लोग पानी को ठंडा करके नहीं देते हैं, आप कुछ ऐसा व्यवस्था कर दिए कि पानी को ठंडा करके दे रहे हैं, है ना, तो लोग पानी आपसे खरीदेंगे, क्योंकि गर्मी का दिन है, हर कोई को ठंडा पानी पीना है और हर किसी के घर में फ्रिज तो है नहीं, तो उसको यदि पानी ठंडा करके आप दे रहे हैं तो लोग पानी आपसे खरीदेंगे। ये लिख लीजिए, ठीक है। अब इसमें बहाना देखेंगे तो बहुत सारी बहाने हैं, उसका तो अंत होने वाला नहीं है। लेकिन अगर पॉजिटिव रह करके थोड़ा सोचा जाए, समझा जाए, विचार किया जाए कि भैया सोते रहे पैसा बनता रहे, ऐसा कौन कौन सा काम है, तो आपको 3-4 काम तो मिल ही जाएंगे। हालांकि मैं तीसरा बिजनेस जो बता रहा हूं, ये भी आप सोते रहेंगे और पैसा बनता रहेगा। ये क्या है देखिए, तीसरा जो बिजनेस है, आपने सेविंग का एक दुकान किया, जो हम सेव करते हैं ना, आपको नहीं आती है सेविंग, कोई बात नहीं, आपको सेविंग करना भी नहीं है। आपने एक दुकान बनाया, ठीक है, इस दुकान में एक लड़के को रखा या 2 लड़के को रखा और 2 चेयर, शीशा, कंघी, क्रीम, जो भी पाउडर वगैरह होते हैं सारा कुछ रख दिया, 2 लड़के कारीगर रखे, है ना, और इनको बिठा दिया। मैं इतना तो गारंटी है, मैं कह सकता हूं कि ये लड़का रोज 500 रुपए कमाएगा, 500 रुपए कमाएगा रोज। एक लड़का अगर 50-50 पे आप रखते हैं उसको, 250 रुपया उसको दे देते हैं कि भैया तेरे को कुछ नहीं लगाना है, सारा कुछ मेरा है, 250 रुपया तू ले लियो। अगर 500 कमाई होती है तो 1000 रुपए कमाई होती है तो 500 ले लियो, मुझे सिर्फ आधा पैसा चाहिए, क्योंकि मुझे रेंट भी देना है, मुझे सामान भी खरीदना है। और ये सारा काट छाट करके, अगर 2 लड़के हैं 500 रुपए दे रहे हैं रोज का,
कम से कम, अधिक भी दे सकते हैं, 1000 भी आ सकता है। देखो चलने के ऊपर है, जगह के ऊपर है, बहुत सारा चीज मैटर करता है। लेकिन एग्जाम्पल के लिए अगर 500 रुपए दे रहे हैं तो 15,000 रुपया महीना आपका यहां से आता है। अगर 3 कुर्सी लगा दिया, 4 कुर्सी लगा दिया, कस्टमर आने लगे, मतलब चल पड़ा आपका दुकान, तो महीने का 30,000 35,000 रुपया आप यहां से भी कमा सकते हैं। कुछ नहीं करना है, एक दुकान खोलना है, शीशा लगाना है, सेविंग का काम कारीगरों को रखना है और उनको हवाले कर देना है। आप कहीं भी चले जाइए, आप महीना दिन में आके हिसाब कर लीजिए, हफ्ते में आके हिसाब कर लीजिए, आप सोते रहेंगे फिर भी आपका पैसा बनता रहेगा। और ऐसा बहुत सारे लोग काम करते हैं, ये सिर्फ मेरा कल्पना नहीं है, आप जाकर के देख लीजिएगा, बहुत सारे लोग इस बिजनेस को करते हैं। अब देखो बहुत सारे लोग हैं जो मेरे से पूछते हैं कि सर अगर इतना ही आपको नॉलेज है, इतना ही आपको ज्ञान है, तो आप ये काम क्यों नहीं करते हो, आप ये वीडियोज क्यों बनाते हो? देखो अगर मैं वीडियोज नहीं बनाऊंगा तो आपको मालूम कैसे चलेगा। और रही बात काम करने की, तो मैं ये काम नहीं करता हूं, जैसे मैंने बर्तन का बताया, मैं वो काम करता हूं, मेरा रूम है, रेंट पे चलता है, मैं अलग अलग, देखो अपने हिसाब से आदमी काम करता है। अब जितना बजट है उसके हिसाब से काम करेगा। ये जो मैं बता रहा हूं, आपके पास 50,000 है, 70,000 है, 1 लाख रुपया है, तो ये काम आप शुरू कर सकते हैं। इससे पहले वाला मैंने बताया, उसके अगर 1 लाख से ऊपर रुपया है तो वो काम शुरू कर सकते हैं। बर्तन का ही केवल काम करना है तो आप 1-1.5 लाख रुपए में शुरू कर सकते हैं। पानी का काम शुरू करना है तो 1-1.5 लाख रुपए में शुरू कर सकते हैं। तो ये होता है अपने बजट के ऊपर। अब अगर मेरे पास 10 लाख रुपया है, मैं 10 लाख रुपया अगर रखा हूं, तो मैं ये काम नहीं करूंगा। मैं 10 लाख के हिसाब से सोचूंगा कि मुझे इसको कहां इन्वेस्ट करना है और इससे मैं कितना रेवेन्यू कमा सकता हूं, मैं इस पे दिमाग लगाऊंगा, न कि मैं इस पे दिमाग लगाऊंगा। लेकिन हाँ, अगर मेरे पास 1 लाख रुपया है, 50,000 रुपया है, तो मैं इस पे दिमाग लगाऊंगा कि मैं सोता रहूं, पैसा बनता रहे, काम न करना पड़े, कम करना पड़े, अगर काम नहीं भी कर रहा हूं फिर भी पैसा बन रहा है, ऐसा मैं दिमाग में लाऊंगा और ये काम मैं करूंगा। और देखो मेरा मकसद यही है कि आदमी अगर एक्टिव इनकम कर रहा है, कि गया काम करने पैसा मिल गया, फिर गया काम करने फिर पैसा मिल गया, तो वो जीवन भर ऐसे जिंदगी उसको चलता रहेगा, वो फ्री नहीं रह पाएगा, वो फ्री नहीं रह पाएगा। तो उसके लिए क्या चाहिए, उसको कुछ ऐसा काम बनाना पड़ेगा, कुछ ऐसा बिजनेस फैलाना पड़ेगा कि वो सोता रहे, जागता रहे, कहीं भी घूमता रहे, उसका पैसा बनता रहे, ऐसा उसको सोचना पड़ेगा। तो मैं आपको यही चीज देना चाहता हूं, यही चीज सिखाना चाहता हूं। मेरी जितनी भी वीडियोज आने वाली है सब मैं यही चीज सिखाऊंगा, है ना। इसलिए कहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक बिजनेस और है, मैं आपको बता देता हूं, हालांकि गांव या शहर कहीं पे भी ये चलता है। आप यदि चाहें तो एक पानी का टैंकर बना सकते हैं, पानी का टैंकर। अब कहोगे यार ये तो, इसमें क्या खास बात है? मैं कहता हूं इसमें अगर 2.5 लाख रुपए लग रहा है ना, 2.5 लाख रुपया अगर लग रहा है, तो ये रोज का आपका 1,000 रुपया देने वाला है। 1,000 रुपया, महीने का 30,000 रुपया होगा, क्योंकि पानी का टैंकर मिलता नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि लिंटर कराते हैं, शादियों में अलग अलग जगह पे पानी का टैंकर की जरूरत होती है, लेकिन गांव में होता ही नहीं है। अगर किसी एक के पास होता है तो वो रोड रोड में कहीं चलता है, वो मिलता नहीं है। क्योंकि मुझे ये जरूरत पड़ी थी तो मैं बहुत भ्रमण किया था, लेकिन मुझे मिल नहीं रहा था। तो इसके साथ एक पुराना ट्रैक्टर भी चाहिए और टैंकर भी चाहिए। अगर ट्रैक्टर नहीं भी है फिर भी अगर पानी का टैंकर आपने बना दिया तो वो भाड़े पे चलेगा और आप कहीं पे भी रहोगे, सोते रहोगे, जागते रहोगे, आपका पैसा बनता रहेगा। देखो मैं जो भी बताने का प्रयास किया हूं, इनमें से क्या लगता है आपको, कौन सा धंधा है जो आप कर सकते हैं? जो कर सकते हैं कमेंट कीजिएगा। और मैं वादा करता हूं कि आपको इतनी सारी आइडिया दूंगा कि आप सोते रहेंगे, पैसा बनता रहेगा, है ना। बहुत सारा आइडिया मैं आपको देने वाला हूं। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलते हैं फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश से बांटते रहिए। जय हिंद।